नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। जम्मू कश्मीर, जहां पर बार बार ये डर सता रहा होता है कि पाकिस्तान यानी कि क्रॉस बॉर्डर से कई ऐसे लोग जिनकी नजर कश्मीर पर रहती है, वो कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके कश्मीर के लोगों को रेडिकलाइज किया जाए, वहां के लोगों का इस्तेमाल किया जाए ताकि भारत को कोई भी चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन अब ऐसे में ये वो भारत है जिसकी नजर बिल्कुल पैनी है। अब ऐसे में लश्कर ए तैयबा का एक टॉप कमांडर जाकिर गनई, जिसका एनकाउंटर किया गया है, सीसीटीवी में इसे देखा गया, डिटेक्ट किया गया और उसके बाद सीधा शूट। अब आप ये समझिए कि कश्मीर, जहां पर तमाम ऐसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तमाम आतंकी संगठन है, उन लोगों का जो एक नेक्सस है वो फैला हुआ है, लेकिन कश्मीर उनके लिए सबसे ज्यादा इजी एक्सेस होता है। अब ऐसे में कश्मीर में जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, इसमें आरआर और सीआरपीएफ की टीम भी थी, पुलिस की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया वो ये बता रहा है कि अब जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे वहां की सीआरपीएफ की टीम हो, उन सभी की नजर अब चप्पे चप्पे पर। और इसके साथ ही साथ कई ऐसे लोगों जिनको संदिग्ध माना जा रहा है, उन पर भी एक ऐसी पैरी नजर रखी जा रही है जैसे उन्हें पता भी ना हो कि शायद उन पर नजर है, पर वो डिटेक्ट होते हैं। अब आपको बता दें, जाकिर गनई को लेकर के लंबे समय से जो एक ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा था, ढूंढा जा रहा था कि आखिरकार ये जो लश्कर ए तैयबा हो गए, तमाम ऐसे संगठन के जो लोग हैं, ये कश्मीर में किसी भी जगह मिले तो इन्हें ढूंढो और मारो। यानी कि एक सफाई अभियान जो है वो वहां पर चल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मेरे सहयोगी केशव झा बने हुए हैं। केशव, सबसे पहले तो ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि जाकिर गनई की अगर बात करें तो टॉप कमांडर वो माना जाता था लश्कर का। देखिए, एक बड़ा अभियान चलाया था जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने, उसमें बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई है। जब जो जाकिर गनई है वो लश्कर का टॉप कमांडर है, A++ कैटेगरी का माना जाता है, उसको ढेर कर दिया गया है। सीसीटीवी में उसको डिटेक्ट किया गया था और उसके बाद लगातार घेरेबंदी की गई थी। 4 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, 5वें दिन इसको ढेर कर दिया गया। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उसके इलाके को घेरा और जो है सबकी भी बरामदगी कर ली गई है। इससे पहले क्या होता है कि अगर सिविलियन इलाके में अगर एनकाउंटर होता है तो सबको बरामद करना इतनी जल्दी मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस तरीके कोऑर्डिनेशन दिखाया, जिस तरीके से ऑपरेशन किया, उसकी भी काफ़ी तारीफ हो रही है। और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि सुरक्षा बलों ने न सिर्फ सटीक प्रिसीजन जो है एनकाउंटर किया, बल्कि उसके सबको बरामद भी की और वहाँ से जो गोला बारूद है उसकी भी बरामदगी हुई है। और कहा जा रहा है कि सबके पास से, गनई के सबके पास से जो इलाके की रेकी वाली जो तस्वीरें हैं वो भी बरामदगी हुई है और मैप की भी बरामदगी हुई है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा जो है ऑपरेशन था जिसको अंजाम दिया सुरक्षा बलों ने और उनको बड़ी कामयाबी मिली इस लिहाज से क्योंकि कहा जाता है कि गनई जो है पहलगाम जो बीते साल हमला हुआ था उसका भी एक तरीके से आरोपी है। इसी लिहाज से उसका मारा जाना अपने आप में एक बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि जो बाकी के बचे हुए आतंकी हैं जिनको कि सुरक्षा बलों ने डिटेक्ट किया था, उनकी भी तलाश जारी है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है ताकि जो आतंकी इलाके में बचे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्योंकि पहलगाम के जो दोषी हैं उसको सजा देने की कसम खा रखी है सुरक्षा बलों ने, इंडियन आर्मी ने और जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक तरीके से कह दिया है कि एक एक को चुन करके मारेंगे। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो कहा जाता है कि गाजी अपने आप को बोलते हैं आतंकी, और कई बार कहा जाता है कि सुरक्षा बलों की जो है कैजुअलिटी भी ज़्यादा हो रही है। तो उस मामले में सरकार ने और सेना ने साफ तौर पर कहा कि चाहे इसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े, पहलगाम की गुनाहगारों को नहीं छोड़ेंगे, एक भी आतंकी नहीं बचेगा। जो भी गोली उठाएगा वो गोली का शिकार होगा, उसको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। क्योंकि सेना ये मानती है कितने गाजी आए कितने गए, और सेना से बढ़कर के, सरकार और संविधान से बढ़कर के वहां कुछ नहीं हो सकता। इसी मोटिव के साथ वहां पर ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बड़ी सफलता मिली है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की गई और सेना ने एक तरीके से बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऋतिक, कोई बहुत, क्योंकि जिस तरीके से अब ये कार्रवाई हुई है केशव, ये ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि टॉप कमांडर है और उसके बाद जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उसको दे रखी होगी लश्कर ए तैयबा की तरफ से। तो कोई मजबूत इंटेलिजेंस, कोई सोर्सफुल, कोई रिलायबल जो इनपुट है वो जरूर मिला होगा। तो क्या ये माना जाए कि वहां पर जो तमाम ऐसे आतंकी संगठन के लोग हैं, सिविलियंस के बीच में
छुप करके बैठे होते हैं, कोई फल वाला बन के बैठा होता है, कोई किसी घरों के अंदर छुप के बैठा होता है, एक लंबी जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब उनके लिए एक जो डर है वो वहां पर स्थापित कर दिया गया है। उनके मन में जरूर आ गया होगा कि जिस तरीके का उनका नेक्सस चल रहा था वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर अब आ चुका है। देखिए सरकार ने एक तरीके से जब धारा अनुच्छेद 371 हटाया था, 70 हटाया था और 35A की जो है खात्मा हुआ था, तो उस समय ऐसा कहा गया था कि वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी, वायलेंस बड़े पैमाने पे होगा, दंगा फसाद की आशंका जताई गई थी। लेकिन सरकार ने एक तरीके से सेना के साथ मिलकर के और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर के जो तैयारी की थी उसका फायदा और उसका जो असर है अब तक देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी आपको दिखेगा कि सरकार ने सबसे पहले जो अलगाववादी संगठन है, आतंकी है, उसके बैकबोन को तोड़ा। बैकबोन क्या है कि उनकी जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसकी निगरानी की, उसको ट्रैक किया और अंत तक जाकर के तोड़ा। यानी कि जो पैसे भेज रहे हैं, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, तमाम जो है गंगोत्री है उसको तोड़ दिया। जिससे क्या हुआ, इनकी कमर टूट गई। कमर टूटने के बाद जो है इनके ऑपरेशंस में जो है दिक्कत आने लगी। और इनको जो लोग सपोर्ट देते थे वो यही लोग होते थे जिनके पास पैसा पहुंचता था। तो चंद पैसों के लिए इनको हायर किया जाता था। ये लोग पत्थरबाजी करते थे और एक तरीके से कहते हैं ना बैक सपोर्ट देते थे, और ये लोग स्लीपर सेल के तौर पे काम करते थे। और जो OGW की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनकी भी कमर इसी पैसे से चलती थी। यानी कि उनका घर का जो खैन खर्चा है इसी से चलता था। जब सरकार ने उसी को तोड़ दिया, उसकी निगरानी की, तो ये OGW UGW जो है वो भी बैठ गए। और उसके बाद लगातार जो पत्थरबाजी जो करते थे उनसे भी बातचीत किया गया, उनके परिवारों को विश्वास में लिया गया कि अगर पत्थरबाजी करते हैं तो आपको तो लग रहा है कि पत्थरबाजी है, लेकिन अगला टारगेट ये लोग हथियार उठाते हैं। यानी कि पहले पत्थर उठाते हैं, फिर हथियार उठाते हैं, फिर आतंकी बनते हैं, फिर सुरक्षा बलों की जो है कार्रवाई के शिकार होते हैं। इस लिहाज से आप देखेंगे कि सरकार ने जो कार्रवाई पहले की थी उसका फायदा मिल रहा है, और जो ये कार्रवाई में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है उसी तैयारी का नतीजा है कि सटीक और जो प्रिसीजन जो है इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रही है। इसी कारण से इनका खात्मा आसानी से किया जा सक रहा है और उसी तेजी से सुरक्षा बल उसके सबके पास पहुंच करके उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। और मुखबिर की जहां तक बात है तो वो भी इंटेलिजेंस जो है बहुत मजबूत हुआ है सुरक्षा बलों का, उसका फायदा जो है अब मिल रहा है। तो इन सब के बीच एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से अब लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो कश्मीर में हो रही है, पुलिस अपने इंटेलिजेंस को मजबूत कर रही है, जो इनपुट्स यहां तक पहुंचते हैं उसको बहुत मजबूत किया जा रहा है। तो अब ऐसे में कश्मीर की जो जनता है, क्योंकि हमने देखा पहलगाम में जिस तरीके से घटना 22 अप्रैल को हुई, उसके बाद वहां की जो जनता है वो कितनी आश्वस्त हो रही है, उनके मन में इन कार्रवाइयों को देख करके क्या बातें आती होंगी? देखिए सरकार ने जो मतलब मल्टी प्रोलोंग कार्रवाई कहते हैं, जिसके तहत कि आप सुरक्षा बलों को ताकत तो देते ही वो कार्रवाई करते ही हैं, साथ ही साथ जो है आप वहाँ के लोगों से भी बातचीत जारी रखते हैं और जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उसको भी आप चलाते रहते हैं, उनके साथ संवाद करते रहते हैं। तो उसका भी फायदा हुआ कि उससे विश्वास बहाली हुई और वो लोग भी एक तरीके से इनपुट देने लगे। जो सुरक्षा बलों को दिक्कत होती थी कि उनके पास इनपुट नहीं आते थे, इसलिए सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी। लेकिन जब सरकार ने इनको विश्वास में लिया कि ये कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसके खिलाफ है, जो लोग विकास में बाधा डालते हैं, संविधान और हथियार उठाते हैं, उसके खिलाफ ये कार्रवाई है, तो ये लोग भी सपोर्ट करने लगे, सरकार को इनपुट देने लगे। क्योंकि अगर वहाँ पे शांति बहाली होती है तो पर्यटन होता है, फल फ्रूट्स का व्यापार होता है, ड्राई फ्रूट्स देश तक आता है, दूसरे इलाकों में जाता है, तो इनका धंधा होता है। अगर आतंकवादी गतिविधि बढ़ती है तो इनका धंधा चौपट होता है। प्लस पाकिस्तान की जो अपनी स्थिति है, वहाँ पे क्या हालात हैं, महंगाई की क्या समस्या है, वो सब इन लोगों को पता है। और पीओके जो कि इसी जम्मू कश्मीर POJK का हिस्सा है, उसमें किस तरीके से वहाँ के लोग ही आर्मी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस नेट की दुनिया में उनको भी पता चल रहा है कि एटलीस्ट हम भारत में कम से कम सेफ तो हैं, तरक्की तो हो रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिल रहे हैं, यहाँ पर शांति तो है। पाकिस्तान तो वो भी देने में सक्षम नहीं है, वहाँ के लोगों पर सीधी गोली चलाई जा रही है। तो वो वहां की स्थिति देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि भारत में ही रह करके उनकी जो है जीवन सुरक्षित है और शांति है, इसलिए वो एक तरीके से सरकार के साथ मिलकर के उनके साथ मिलकर के जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर, क्योंकि कहा भी जाता है कि दुनिया भर में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, लेकिन उसी कश्मीर की जो अब सफाई है वो की जा रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, टॉप कमांडर जो है लश्कर तैयबा का उसको मार गिराया गया है। एक मजबूत इनपुट मिला था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।